जलंधर की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वह एक ऐसा दैत्य था जिसने अपनी शक्ति, साहस और छल कपट से देवताओं को भी चुनौती दी। उसकी कहानी उसके जन्म, शक्तियों, संघर्ष और अंत तक एक महाकाव्य की तरह चलती है। जलंधर का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से अनेक वस्तुएं और जीव प्रकट हुए। इन्हीं में से एक था जलंधर। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ और समुद्र ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। उसका शरीर पानी के समान अजेय और शक्तिशाली था। जलंधर को वरदान था कि वह तब तक अजेय रहेगा जब तक उसकी पत्नी पवित्र और सती बनी रहेगी। उसकी पत्नी वृंदा एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और पवित्र स्त्री थी। इस कारण से जलंधर को ऐसा अभेद्य बल मिला जिससे देवता भी उसका सामना करने से कतराते थे। जलंधर ने अपनी असाधारण शक्ति और साहस से तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक, वरुण लोक और यमलोक को जीत लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं के राजा इंद्र भी उससे हार मान गए। जलंधर ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर लगातार आक्रमण किए और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्रस्त हो गया। जलंधर ने विष्णु और शिव जैसे देवताओं को भी चुनौती दी। जलंधर की शक्ति का असली स्रोत उसकी पत्नी वृंदा थी। वह अत्यंत धर्मपरायण और अपने पति के प्रति निष्ठावान थी। उसकी निष्ठा के कारण जलंधर का कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने यह समझ लिया कि जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी वृंदा की निष्ठा को तोड़ना होगा। जलंधर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने छल का सहारा लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का पति धर्म भंग हुआ, जलंधर अपनी शक्ति खोने लगा। जब वृंदा को इस छल का पता चला, तो उसने विष्णु को शाप दिया कि उनकी पत्नी भी उनसे अलग हो जाएगी। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। वृंदा की मृत्यु के बाद जलंधर पूरी तरह कमजोर हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में उसका सामना किया। जलंधर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जलंधर का वध ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए आवश्यक था। उसकी असीम शक्ति और अहंकार ने तीनों लोगों को संकट में डाल दिया था। जलंधर की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और साहस तभी सार्थक होते हैं जब उनका उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया जाए। अहंकार, अधर्म और छल का अंत निश्चित होता है। वृंदा की पवित्रता और बलिदान इस कहानी का सबसे हृदय स्पर्शी पहलू है, जो सच्ची निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार जलंधर की कहानी साहस, शक्ति, छल और धर्म के बीच के संघर्ष की एक अद्वितीय कथा है।